वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज हम कंप्यूटर के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला सवाल है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड इन किसके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, बिल गेट्स को किसके लिए जाना जाता है? बिल गेट्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट के लिए जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें बाय बिल क्लिंटन, तो ये क्या थे? वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। और जो चार्ल्स बेबेज है, इनको किसके लिए जाना जाता है? द फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और मार्कोनी क्या था? इनको रेडियो के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रेडियो के लिए जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो पहला कंप्यूटर बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। इन्होंने दो मशीनें बनाई थी, उनका नाम भी देख लेते। पहला तो था हमारा डिफेंस इंजन, पहली जो मशीन थी वो थी हमारा डिफेंस इंजन, और दूसरा था हमारा एनालिटिकल इंजन। इनके द्वारा दो मशीनें बनाई गई थी, पहली थी डिफेंस इंजन, दूसरी थी हमारा एनालिटिकल इंजन। और इनको कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स कौन सी थी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन की बात करें जो गणना के काम आती थी, यानी गणना यंत्र की बात करें हम कि पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो वो हो जाएगा हमारा अबेकस। उस मशीन का नाम करें जो कैलकुलेशन के लिए काम में आती थी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अबेकस हो जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था उसका आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कंप्यूटर के पहले भी कोई कंप्यूटर आता था जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते थे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रिकल यानी लाइट से चलने वाला कंप्यूटर था वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो बनाया था हमारा एलन एम ट्यूरिंग ने बनाया था। यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कब बनाया जाता है? तो ये हमारा 2 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करें तो भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, तो कहाँ पर किया गया था इसका निर्माण? इंडिया बिल्ड सुपर कंप्यूटर परम, यानी परम क्या था इसका? अगर सही नाम की बात करें तो इसका नाम जो था परम 8000 था, जो कहाँ पर बनाया गया था? हमारा पुणे के अंदर बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? ये सी डेक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सी डेक ने बनाया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सी का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। कौन किस कंपनी ने बनाया था? ये परम 8000 बनाया था, पुणे के अंदर बनाया गया था, सी डेक ने बनाया। साथ ही जो इसकी फुल फॉर्म की बात करें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग था। अगर हम बात करें कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम है, तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है उसकी बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 8000 था, जो सी डे कंपनी ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। और साथ में अगर बात करें कि जो भारत का पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या हो जाएगा उसका नाम? सिद्धार्थ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, तो किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा विजय भटकर। विजय भटकर को भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो किसने किया था? जिसका नाम देखो, इसको सेमोर क्रे, क्या नाम था उस कंप्यूटर का? सेमोर क्रे था। यानी जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? क्रे था। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो क्रे कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया था।
कब बनाया गया था? 1964 में बनाया गया था और उसका नाम क्या था? DC-660। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंटर डेटा कॉरपोरेशन। कौन थी बच्चों? सेंटर डेटा कॉरपोरेशन, इसने बनाया था। अगर भारत की बात करें तो विजय भटकर था, उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था। अगर विश्व की बात करें तो उसका नाम क्या था? क्रे था। कौन सी कंपनी ने बनाया था? वो क्रे कंपनी ने 1964 में बनाया था। DC-660 था, यानी सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन ने इसका डेवलपमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? यानी विच वन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हमें 4 प्रकार के कंप्यूटर दिए हैं, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें से सबसे जो शक्तिशाली कंप्यूटर है यानी पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। देखो इनमें से अगर हम बात करें, सबसे छोटा होता है माइक्रो, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम हो जाएगा और सबसे शक्तिशाली हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगर हम बात करें, सबसे छोटा माइक्रो होता है जिसके अंदर कितना माइक्रो प्रोसेसर होता है? केवल एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। जैसे हम बढ़ते जाएंगे मिनी के अंदर इससे ज़्यादा होगा, मेन फ्रेम में भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सुपर के अंदर तो मिलियंस में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वही डिपेंड करता है कि किस प्रकार का कंप्यूटर है। साथ ही जैसे जैसे हम बात करें तो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो। अगर हम मिनी की बात करें तो इसकी साइज माइक्रो से ज़्यादा होती है, मेन फ्रेम की उससे भी ज़्यादा होती है और सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा होती है। यानी इसके अंदर कितना प्रोसेसर होता है? एक प्रोसेसर ही पाया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप हो गया, वो किस में आएगा? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। चलो बच्चों, अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में की गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की खोज की गई थी। साथ ही हम बात करें कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने करी थी, तो इसमें 2 वैज्ञानिक है, शोकले थे और साथ ही हमारा हो जाएगा बार्डिन। क्या नाम हो जाएगा? जॉन बार्डिन। इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज करी थी? ट्रांजिस्टर की खोज करी थी। साथ ही अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था, तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब थी, उसका प्रयोग किया जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, द्वितीय पीढ़ी के अंदर अपने देख लिया इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। साथ ही अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका प्रयोग किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम फिफ्थ 5वीं पीढ़ी की बात करें तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर 4th पीढ़ी की बात करें तो इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। साथ ही अगर इसमें किसका प्रयोग किया जाता था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साथ ही अगर 5th जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वी का मतलब तो वेरी लार्ज, यू का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार हमने 5 पीढ़ी देख ली। जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो सेकंड जनरेशन थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर। साथ ही अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमारा आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। जो अपनी 4th पीढ़ी थी उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यानी VLSI का प्रयोग किया जाता था। जो 5th जनरेशन है उसके अंदर ULSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था। अगला हम बात करें कि जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है कि लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ था? तो इन विच जनरेशन वर लैपटॉप्स एंड पाल्म टॉप्स मेड, यानी जो हमारा लैपटॉप है वो कौन सी जनरेशन के अंदर आया था? तो हम बात करें तो जो 4th जनरेशन थी या हम कह सकते हैं 5th जनरेशन, इनके अंदर किसका प्रयोग हुआ था? लैपटॉप को डेवलप किया गया था। इससे पहले लैपटॉप नहीं आया था। साथ ही हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ये भी कब आया था? हमारी जो 5th जनरेशन है उसके अंदर ही हमारा इस प्रकार का कंप्यूटर चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो कौन कौन से कंप्यूटर थे? ENIAC था, साथ ही यूनिवेक भी था जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी जनरेशन के अंदर कोबोल था। साथ ही हमारी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फोर्टेन थी। कोबोल का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। फोर्टेन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन
ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 410 की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमारी जो रैम और रोम आई थी वो हमारी थर्ड जनरेशन के अंदर ही डेवलप हुई थी। साथ ही जो हमारा कीबोर्ड है वो भी कौन सी जनरेशन के अंदर आया था, थर्ड जनरेशन के अंदर। जो हमारा माउस है और मॉनिटर है ये सब किसके अंदर आए थे, हमारी जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर ही डेवलप हुए थे। साथ ही अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें, जो हमारा लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन आई थी वो फोर्थ जनरेशन के अंदर ही हमारी आई थी। साथ ही जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज थी वो भी हमारी फोर्थ जनरेशन के अंदर ही डेवलप हुई थी। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगला है आंकड़ा, यानी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो प्रारूप है उसको क्या कहलाता है, द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारा डेटा होता है, डेटा के साथ अगर हम कुछ प्रोसेस करें तो वो किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन। अगर डेटा की बात करें तो हमारा जो अधूरी जानकारी होती है, अगर हिंदी की बात करें जो हमारी अधूरी जानकारी है, अगर मान लो किसी की हमें डीओबी दे रखी है कि 24/2/2010 है, तो हमें नहीं पता ये किसकी डीओबी है। इसका मतलब अगर इसके साथ हम क्या करें, कुछ और इन्फॉर्मेशन जोड़ दें कि ये राम की डीओबी है, वो वहाँ पे रहता था, वो प्रश्न है। तो जब डेटा है जो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिसको हम कह सकते हैं रॉ फैक्ट, इंग्लिश की बात करें तो क्या कहलाएगा, रॉ फैक्ट। उनको अगर हम प्रोसेस करें तो वो किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन, यानी हमें क्या मिल जाएगी, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको ईडीपी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ईडीपी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट भी। साथ ही चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर बोला है संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से किसकी बनती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी जो हमारा अर्धचालक है वो किसके द्वारा बनता है। इसकी फुल फॉर्म करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो आईसी बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन, यानी किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की बात हो रही है। इसका आविष्कार किसने किया था, तो जैक किल्वी ने आईसी का आविष्कार किया था। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके अंदर हमें पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 यानी 27 अक्टूबर को लागू किया गया था, तो वो कौन से सन के अंदर किया गया था, तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 केम इन फोर्स ऑफ 27 अक्टूबर, यानी जो हमारा अधिनियम था 2008, यानी जो आईटी एक्ट था 2008 उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट यानी कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उसको कब लागू किया गया था, तो ये हमें सन बताना है। तो ये एक्ट हमारा 2009 के अंदर लागू किया गया था, जो हमारे आईटी से रिलेटेड जितने भी एक्ट है उनको लागू करता है। अगला है भारत में सूचना क्रांति के जनक किसे माना जाता है, यानी भारत में जो कंप्यूटर की क्रांति लेके आए थे तो वो कौन थे, वो हमारे राजीव गांधी थे। इनको फादर ऑफ डिजिटल इंडिया के नाम से भी जाना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डिजिटल इंडिया आर्किटेक्चर। क्या लेके आए थे, ये आर्किटेक्चर लेके आए थे, आर्किटेक्चर। तो क्या कह सकते हैं कि भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति लेके आए थे वो राजीव गांधी थे। उनको फादर ऑफ डिजिटल इंडिया आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2003 के अंदर। जो हमारे वायरलेस थे माउस और कीबोर्ड वो कब आए थे, 2003 के अंदर डेवलप हुए थे। अगर हम बात करें तो कीबोर्ड की खोज किसने करी थी, तो क्रिस्टोफर सोलेस ने करी थी। किसने करी थी, क्रिस्टोफर सोलेस। इन्होंने किसकी खोज करी थी, हमारे कीबोर्ड की खोज करी थी। साथ ही अगर हम माउस की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस। किसने करी थी इसकी, डगलस ने इसकी। एंजल बर्ड के नाम से भी पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, देखो कीबोर्ड की खोज करी थी क्रिस्टोफर सोलेस ने करी थी। माउस की बात करें तो डगलस एंजल बर्ड ने माउस की खोज करी थी। साथ ही अगर हम बात करें कि
कंप्यूटर के अंदर कितने जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी की होती है, अगर स्टैंडर्ड बात करें तो 104 कीज़ होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो 101 से लगाकर 120 तक की भी कीज़ कंप्यूटर के अंदर होती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड कीज़ होती है जो कीबोर्ड के अंदर होती है वो 104 ही होती है। इसके अंदर F1 से लगाकर F12 तक क्या होती है, फंक्शन कीज़ होती है। फंक्शनल कीज़ कितनी होती है इसके अंदर, F1 से लगाकर F12 तक होती है। अगर हम बात करें कि जो मॉडिफाइड की है वो कितनी है, मॉडिफाइड कीज़ की बात करें तो हमारी 3 होती है। एक तो हमारा कंट्रोल होता है, साथ ही शिफ्ट होता है और एक हमारा ऑल्ट होता है। ये तीनों कौन सी की कहलाती है, मॉडिफाइड की, यानी हम इनको कॉम्बिनेशनल की के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जितनी भी की है ये अकेले काम नहीं करती है, इनके साथ किसी और की का भी हमें प्रयोग करना पड़ता है। साथ ही एक की और होती है जिसको हम टॉगल की के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा एक तो हो गया नम लॉक, यानी नम लॉक को हमें अनेबल करना है या नहीं करना है वो नम लॉक के द्वारा करते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, कैप्स लॉक। ये दोनों क्या कहलाती है, हमारी टॉगल की के नाम से जानते। साथ ही ये ऑन ऑफ के काम आती है, यानी ये ऑपरेशन ऑन करना है या ऑफ करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें तो कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना अथवा बेचना, ये भी नहीं होगा। वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना अथवा बेचना जो दुकानों में उपलब्ध न हो। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना और बेचना। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद खरीदना और बेचना, यानी अगर हम कोई भी चीज़ है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे अगर वेबसाइट की बात करें तो जैसे अमेजोन हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट हो गया, साथ ही बहुत सारी और है जैसे हमारा जोमेटो हो गया, ये भी किसमें आएगा, हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आता है। ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी जिसके द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों को खरीदते और बेचते हैं। अगली बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें अमेजोन नहीं दे रखा है, अगर अमेजोन होता तो सबसे बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर दे रखा है एम जंक्शन, जो क्या करती है बच्चों, ये स्टील के जो सामान होते हैं उनको बेचने का काम करती है। ये दो का कॉम्बिनेशन है, एक तो हो गया हमारा टाटा स्टील और साथ ही अगर हम बात करें तो ये सेल, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इनमें से सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, हमारा एम जंक्शन हो जाएगी। अगले की बात करें तो हमें दे रखा है कि सेलेरॉन, साथ ही पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, यानी ये किसके प्रारूप कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये कौन सी कंपनी है जो इनको बनाती है, देखो इसके ये जो नाम दे रखे हैं सारों के, देखो रैम भी बनाती है, ये माइक्रोचिप भी बनाती है और माइक्रो प्रोसेसर भी बनाती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इनका, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आईसीटी की फुल फॉर्म हमें बतानी है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या है। तो आई का मतलब तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही क्या हो जाएगा इसकी जो फुल फॉर्म है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 जिसके अंदर हमें बोला है कंप्यूटर के मुख्य भाग है, द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें बिल्कुल आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं टोटल 6 होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें एक तो क्या चाहिए, माउस चाहिए, दूसरा हमें कीबोर्ड चाहिए, एक हमें सीपीयू की आवश्यकता होगी, साथ ही हम बात करें तो मॉनिटर भी चाहिए, साथ ही हमें क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, और एक हमारा क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। यानी ये जो 6 पार्ट है ये कंप्यूटर के क्या हो जाएंगे, जो नेसेसरी पार्ट्स की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। यूपीएस का विस्तृत रूप है, यानी हमें यूपीएस की फुल फॉर्म बतानी है। यू का मतलब अनइंटरप्रेटेड, पी का मतलब पावर और एस का मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मान लो आपके पास कंप्यूटर है, लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर जो होगा ना वो प्रॉपरली शट डाउन नहीं होगा, तो आप क्या लगाते हो, एक मशीन लगाते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएस, जो क्या करेगा, इसको पावर सप्लाई देने का काम करता है। अगर लाइट चली भी गई तो 10-15 मिनट आप यूपीएस की सहायता से अपने कंप्यूटर को चला सकते हो। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी बिना बाधा के कंप्यूटर को चलाना। तो बच्चों आज ही हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साथ ही आपको कुछ अन्य जानकारी भी मिली होगी डिटेल में। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वाले वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो चैनल है उसको
ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको इसकी PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।